ये आप रुकिए प्रभु, मैं अभी व्यवस्था करके आते हूँ। मेरी कुटिया में तो कुछ प्रभु के लिए खाने के लिए भी नहीं है, खवाने के लिए है, कैसे लेके आऊं प्रभु। आप आइए प्रभु, इन फूलों के द्वारा यहाँ आइए, मैं आपके चरण पखारूं और फिर आप मैं तो अधम जाति की हूँ, लोग भी आते जाते बस मुझे यही ताना मारते रहते हैं कि तू तो शूद्र है, ना तो जल भरने देते हैं। फिर भी मैं किस विधि से आपकी पूजा अर्चना करूँ, क्या दूँ क्या नहीं करूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। सुंदर पत्तों के आसन पर अपने प्रभु को मेहमानी के पेड़ों को डलिया में भर कर लाती है। हे माता, ला बेरी बेरी क्या देर करे, बेरी सुधा से बड़ी कर है, मक्खन मिश्री से भी अच्छे, ताकतवर मधुर मनोहर है। हे माता, हम बहुत दूर से चलकर आ रहे हैं, हमें भूख लगी है, हमें नजदीक में दिख रहा है कि कुछ आपके फल वगैरह रखे हैं, क्या आप हमें खिलाएंगी नहीं? हे प्रभु, मैंने तो छुपा के रखा था कि पता नहीं आप मेरे हाथों से और मेरे यहाँ का कुछ खाएंगे कि नहीं खाएंगे, इसलिए आपने कहा है। तो मेरे यहाँ तो बेर हैं प्रभु, लेकिन ये तो बहुत ही मीठे मीठे बेर होते हैं मेरे यहाँ के, आप तो खाते ही रह जाओगे, बहुत अच्छे बेर हैं। लेकिन प्रभु कहीं के खट्टे भी निकल जाते हैं, और कहीं मेरे प्रभु को खट्टा वाला बेर चला गया तो वो कहेंगे सबरी ने कैसे बेर खिलाए, इसलिए प्रभु मैं तो चक चक के ही दे दूंगी आपको मीठे मीठे वाले। एक भक्त का कथन सुनिए धर कर ध्यान, मजा आ रहा, भगवान बहुत अच्छा बालक है। बिल्कुल हमारे लंपट चुबेर भाव भगवान जब मैंने कही भगवान के चलो आते फिर भगवान क्या, लखनलाल आप भी खाओ। एक भक्त का कथन सुनिए धर कर ध्यान, खाते खाते लखन से भूले दया निधान। हे भाई लक्ष्मण सुनिए,
लक्ष्मण तुमने खाया न बेर, देखो तो कैसा मीठा है। पृथ्वी से ले आकाश तक जो कुछ है इससे फीका है। तुम खाते नहीं पाती क्या है, सकुचाती क्यों बोलो लक्ष्मण। इन बेरों में है प्रेम भरा, लो एक बेर तो लो लक्ष्मण। भाई लक्ष्मण, इन बेरों में प्रेम भरा हुआ है। तुमने भी हमें बहुत से बेर खिलाए और सीता ने भी विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर खिलाए, लेकिन उनमें जो स्वाद नहीं जो इन बेरों में है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। लक्ष्मण ने ले तो लिया डलिया में का बेर, किंतु गुप्त रख राम से पीछे फेंका बेर। उधर राम ने भी कहा स्नेह का स्वाद, पराभक्ति में हो रही अब किसकी मर्यादा। हे प्रभु, अब आप मेरे द्वार आ गए और अब कुछ मुझे मेरा उद्धार भी हो गया। अब मुझे प्रभु के धाम भी जाना है, तो मुझे कुछ और ज्ञान देते जाइए। ठीक है माता, हमें हमारे गुरुओं द्वारा जो नवदा भक्ति का सिखाया गया है हम वही आपको सुनाते हैं, जिसे आप प्रेम पूर्वक ध्यान से सुनना। जी प्रभु। मंत्र जाप मम प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे मम गदा संगा। माता, पहली भक्ति है संतों का सत्संग करना चाहिए और दूसरी भक्ति है भगवान के कथा प्रसंग में प्रेम होना चाहिए। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण करे कपट तजिगान। तीसरी भक्ति है गुरुओं के चरण कमलों की वंदना अभिमान को छोड़कर करना चाहिए, और चौथी भक्ति है भगवान का गुणगान कपट को छोड़कर करना चाहिए। और सुनिए, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद कृतासा। आज भक्ति है भगवान के मंत्र का जाप एक दृढ़ विश्वास के साथ करना चाहिए। अच्छा प्रभु। और सुनिए, छठेदा में सील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह कर संत महापुरुषों के कार्य में लगे रहना चाहिए। सातब सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक शांत कर देखा। साधी भक्ति है समस्त जगत भर को एक समान
से देखना चाहिए, क्योंकि सभी में प्रभु का वास है। आठ बेजता लाभ संतोषा, सपने नहीं देखा है परितोषा। आड़ी भक्ति है, समय पर जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए। नभ में सरल सब सन छले ही ना, हम भरोसे हरस ना देना। और नबी भक्ति है सबसे सरल। अपने हृदय में किसी परिस्थिति में अपने हृदय से भगवान को नहीं भूलना चाहिए, अपने हृदय में उनको वास करना चाहिए। और इन 9 भक्ति में से कोई भी किसी भी एक भक्ति का अनुसरण कर लेगा, उसका उद्धार हो जाएगा। जी प्रभु, मैं तो धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। इतने वर्षों की तपस्या मेरी सफल हो गई प्रभु, सफल हो गई। भैया शिवेंद्र दशरथ प्रदान करते हैं राम जी के पाठ पर, मंडल ने हार्दिक धन्यवाद देता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, आपने मुझे ये भक्ति के कुछ लक्षण और ये मार्ग बताकर धन्य कर दिया, और अब मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार अपने परम धाम को जा सकती हूँ। तनिक देर पश्चात फिर बोले प्रभु यह बात, प्रेम ने मत लाना हमें हो यदि तुमको ज्ञान। हे माता, हम आपसे और कुछ जानना चाहते हैं, सुनिए। कहिए प्रभु। हम दोनों भाई राम लक्ष्मण वनवासी बन कर आए हैं, सीता को अपने साथ साथ इस दंडक वन में लाए हैं। दुश्मन ने ऐसा कर डाला, इस ओर पिता का मरण हुआ, उसी ओर स्वर्ग मृग के कारण कुटिया से सीता हरण हुआ। हे माता, हम दोनों भाई राम लक्ष्मण और साथ में सीता भी थी, जो इस दंडक वन में भ्रमण कर रहे थे, लेकिन किसी दुष्ट ने सीता का हरण कर लिया है। अब हमें आप ही बताइए, हम कहाँ जाएं जिससे कि हम सीता का पता लगा सकें। अच्छा प्रभु, ये सब हो गया तो ये वही दिन है जिस दिन का मेरे गुरुजी पतंग ऋषि ने बोला था कि आप इस दिन आएंगे और घूमते हुए अपनी भार्या को ढूंढते हुए आएंगे। तो प्रभु, मतलब ये वही दिन है और आप इसीलिए आए हैं। तो मैं बस इतना बता सकती हूँ कि यहाँ से कुछ दूर जाकर ऋषिमुख पर्वत पे महाराज सुग्रीव रहते हैं। वो भी बड़े परेशान हैं। उनके बड़े भाई बाली ने उनकी भार्या को भी अपने कब्जे में कर रखा है और वो भी उनकी मृत्यु चाहता है, इसलिए वो भी बेचारे कंदराओं में अपने कुछ गुप्तचरों के साथ छुपे हुए रहते हैं। आप उस मार्ग पे चले जाइए ऋषिमुख पर्वत की तरफ, तो हो सकता है कि वो आपकी कुछ सहायता कर पाए प्रभु। ठीक है माता। अब हमें आज्ञा दीजिए। सुनकर चलने लगे जभी अभर के भूप, तभी बसाया आंख में भिलनी में वह भक्ति भी है गंगा की धार, भक्ति भी है गंगा
सुग्रीव। हनुमान सुनिए सुनिए। महाराज। हे हनुमान देखना तो जाकर इधर को आते हैं, दोनों ही तपस्वी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते। हे हनुमान, दोनों जो है तपस्वी के समान और बहुत तेजस्वी दिखते हैं, और दोनों इधर को आ रहे हैं। सुनिए। मातंग साप बस बाली था, यद्यपि न यहाँ आ सकता है, जब तक मैं इस दुनिया में हूँ बेचैन नहीं पा सकता। किसी की शराब के बस भाई बाली तो यहाँ पर नहीं आ सकता, लेकिन जब तक मैं इस दुनिया में हूँ भाई चैन से नहीं जी सकता है, ना जीने देगा। हो सकता उसके गुप्त दूत यूं मेरा भेद लगाते हूँ, छल से मल से या कौशल से बध करने मुझको। और छल बल से जो है मेरा वध करने आ रहे हों, तो सुनिए। प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। हो यदि मेरा संदेह सही तो मुझे इशारा। संदेह सही निकलता है तो आप पता लेकर और मुझे इशारा कर देना, तो मैं ये पर्वत छोड़कर भाग जाऊंगा। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मैं अपने रूप को छिपाकर और ब्राह्मण का रूप बनाकर और उनके पास जाता हूँ। विप्र रूप धर कर वहां पहुंचे पवन कुमार, चौकस था इस कान को ब्राह्मण का आधार। सुनिए। अरे ऊंचे पहाड़ बालू बयार, निश्चर बानर का डर, और ये तेजी हड़ पेराने में आ गए आप क्यों है आप यति तब्दी कोई या कोई छतरी बात है, या भूले भटके कहाँ निकले जाते कहाँ कहाँ है भाई। आपका एक का साधन है। किन्हीं को सज्जन की ओर से हनुमान जी महाराज के पाठ पर प्रसन्न होकर 10 रुपए दिए जाते हैं। धन्यवाद। हे भाई, आप एक का श्यामवर्ण है, एक का गौरवर्ण है, और रूप तो आपका तपस्वियों जैसा है, लेकिन मुखड़ों पर जो तेज है वो क्षत्रियों जैसा है। आपकी भुजा क्षत्रियों जैसी है। हे भाई, बतलाइए आप कौन हैं? इस वन में बड़े बड़े पहाड़ हैं, भालू, रीछ और शेर, तरह तरह के हिंसक जानवर रहते हैं। हे भाई, अपना परिचय दीजिए,
कि आप कौन हैं? हंस बोले रघुवंश मणि क्या बतलाए हाल, क्या कह दे हम कौन हैं, है बड़ा सवाल। भाई सुनिए, हम भी खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बताएं कहाँ के हैं। जब थे तब थे लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। भाई आप तो आपकी तरह समझिए, आप भी जो वास्तव में है वो अभी है नहीं, और इसी तरह हम भी जो वास्तव में हैं इस समय हम भी वो नहीं है। हे भाई, वैसे आपको कहीं पर देखा है लेकिन भूल रहा हूँ। आप तो सीधे सीधे बताइए किस नगर के रहने वाले हैं, किस राजा के राजकुमार हैं? सुनिए, अपनी सीता को ढूंढ रहे, सुधी नहीं अभी तक पाई है। धनियों के हैं सब मददगार, निर्धन का कौन सहाय है। भाई, हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। इस जंगल में हम हमारी भार्या का किसी ने हरण कर लिया है। हम उन्हीं को खोजते हुए इधर उधर भटक रहे हैं। आपने पूछा तो हमने कह दिया, वरना धनियों के तो सब मददगार होते हैं, निर्धन गरीब का कौन सहायक होता है। भगवान, आपकी माया के बस होकर और मैं आपको भूल गया हूँ। हे भगवान सुनिए, अरे मैं हनुमत हूँ, मैं पागल हो, ब्राह्मण शरीर का धोखा। सुग्रीव यही पर रहते हैं जो हम लोगों के ब्राह्मण शरीर तो मेरा बनावटी शरीर था। मैं तो हनुमत हूँ और हमारे यहीं पर करीब मेरे सिरी पर्वत पर हमारे महाराज सुग्रीव रहते हैं। और सुनिए महाराज, अरे जो काम आप करने आए उसमें हम हाथ बढ़ाएंगे, और धरती दुष्टों से दीन करे इस प्रण पर प्राण गवाए। हे भगवान, जिस सिया मैंने सिया को हरी है उसका हम विनाश कर देंगे। और हे भगवान, हम धरती को भी दुष्टों से हीन कर देंगे। सब आपकी आज्ञा की आवश्यकता है। हे भगवान, मेरा एक निवेदन है कि यहीं पर हमारे महाराज सुग्रीव रहते हैं, और चलिए उनसे मित्रता कर लीजिए। ठीक है भाई हनुमान, चलिए। लक्ष्मण राम को कंधे चढ़ा तुरंत चले, और सुग्रीव की हर्ष सहित हनुमंत। आते देखा जब ने हर्ष धुआ तीव, आगे बढ़ो उत्साह से गले मिला सुग्रीव। इनका उससे उनका इनसे परिचय हनुमान कराते हैं। फिर अग्निदेव को साक्षी करे, दोनों को मित्र बनाते हैं।
हाँ, हमारे माननीय गुरुदेव धमनौदा वाले राजू महाराज 100 रुपये प्रदान करते हैं सभी पात्रों को। मंडल ने हार्दिक धन्यवाद देता है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे महाराज, यह राम और लक्ष्मण महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। राज हर बार 5 रुपये प्रदान करते हैं। धन्यवाद। हे भगवान, अयोध्या के महाराज दशरथ के दोनों पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। हे महाराज, इनकी पत्नी सीता का किसी राक्षस द्वारा हरण हो गया है और ये इन्हीं को ढूंढते हुए यहाँ पर आए हैं। हे भगवान, मेरा तो यही विचार है कि आप अग्नि को साक्षी करके और दोनों में आपसी मित्रता हो जाए। बोलिए रामचंद्र भगवान की। और मित्र के गुण श्री राम जी सुनिए, मंत्रियों सहित में एक बार बैठा था। मैं ऊपर नजर गई तो ये नजारा। भगवान, एक बार मंत्रियों के साथ बैठकर मैं यहीं पर सभा ले रहा था। उसी समय मैंने एक आकाश मार्ग में एक नजारा देखा था रथ की तरह विमान, आवाजें कुछ रोने की थी। राक्षस के बस में पड़ी हुई शायद वो जनक भगवान, एक रथ जो है आकाश मार्ग से जा रहा था, तो उसमें जो है मुझे ऐसा लगा कि राक्षस के बस में शायद जनक नंदिनी। सुनिए भगवान, निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। उधर मेघ की भांति में जलधार बहाते थे। वह दृश्य और वह करुण नाद विस्मित हो सकता नहीं प्रभु। राम राम कहते कहते कुछ भूषण फेंके। हे भगवान, वह दृश्य और वह करुण नाद झूठा नहीं हो सकता। शायद वो जनक नंदिनी का था। उन्होंने राम राम कहते कहते कुछ आभूषण फेंके। और सुनिए, मेरी आंखों के सम्मुख ही निकल बहे चोर गया। रह गए इधर कुंदन मुकुट सीधा दक्षिण। हे भगवान, ये आभूषण फेंकते हुए और रथ जो है सीधा दक्षिण ओर चला गया। और मैं जो है देखता ही रह गया। भगवान, ये आभूषण है, पहचानिए। हाय सीते, कुंडल तू मुझसे अच्छा है। इतने दिन उसके साथ रहा, आ तुझको हृदय लगा लूं मैं। सीता का तुझ पर हाथ रहा। वैदेही की सुधि नहीं मिली तो मेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है।
सीता के साथ रहा, ये वही है। हे भाई लक्ष्मण, तुम भी कहो ना ये सीता के ही हैं। लक्ष्मण ने बढ़कर किया पहले उसे प्रणाम, हाथ जोड़कर कहा प्रभु सुनिए लीला। हमारे भैया माननीय पवन प्रसाद जी गांवरा वाले 50 रुपए सभी पात्रों को प्रदान करते मंडल ने धन्यवाद देता है। बोली सिया रामचंद्र भगवान की जय। हाँ 50 रुपए लालू खेड़ी वाले कुशवाहा जी भेंट करते हैं, धन्यवाद। हाँ 20 रुपए हमारे ठाकुर साहब राजा राम जी प्रदान करते हैं, धन्यवाद। हाँ 10 रुपए चेतन भैया भीला खेड़ी निवासी प्रदान करते हैं, मंडल में हार्दिक धन्यवाद देता है। बोली सेवा रामचंद्र भगवान की जय। हे भाई सुनिए, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के गान नहीं। मैं तो बिछुआ का सेवन हूँ, मंडल की कुछ पहचान नहीं। चरणों की तरफ देखा है तो मुझे कुंडलों की तो कुछ पहचान नहीं है। हाय सीते, ये सीता के ही हैं। आप निशानियां तो छोड़ गई सीते, इस समय पता नहीं कहाँ होंगी। हनुमान लखन सुग्रीव आदि उठे प्रभु का जी बहलाने, ले गए वनों में उसी समय प्राकृतिक दृश्य कुछ दिखलाने। झरनों के झरझर झरझर निनाद चहे पक्षियों के सुनकर मन हुआ प्रफुल्लित, राघव का कुछ फूल सुगंधित चुन चुनकर। चलिए घूमने के लिए चलते हैं। ठीक है भाई सुग्रीव, चलिए। सबकी बड़ी निगाह इतने में सुग्रीव के मुख से निकली हाय। एक दशा सुग्रीव की बोल उठे रघुवीर, क्यों भाई तुम किस लिए हो इस तरह अधीर। भाई सुग्रीव सुनिए, जब से हम ऋषि मुख आए तुमको उदास ही पाते हैं, चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। भाई सुग्रीव, जब से हम इस ऋषिमुख पर्वत पर आए हैं हम आपको उदासी देख रहे हैं, और इस तरह इस पर्वत पर छिपकर रहने का क्या कारण है? सुनिए भगवान, मैं जिसके भय से आए बना, परिणा हर सा दुख
मैं जिसके भय से इस ऋषिमुख पर्वत पर जान छुपा कर बैठा हूँ वह कोई दूसरा नहीं मेरा भाई है, पर वो भाई नहीं एक कसाई है। सुनिए भगवान, छोटी छोटी सी बातों पर रहता है सर्वदा तना है मैं, ले लिया राज पत्नी छीनी अब मेरा काल बना है। भगवान बस छोटी छोटी सी बातों पर हमेशा मुझ पर तना हुआ रहता है और मेरा राज छीन लिया, पत्नी छीन ली और अब मेरा काल बना हुआ बैठा है। हे भगवान सुनिए, बैठे नहीं बैठे है आस्तीन का सांप भली, है आस्तीन का सांप भली, जग किसको भगवान कहता है। वो जो भाई कभी चाहता था वह पद पर तत्पर रहता है। उसके डर ही से ऋषि जान छुपा कर रहता हूँ, आ सकता नहीं सांप बस वह इसलिए यहाँ पर भगवान उसी के डर से मैं यहाँ पर रहता हूँ, क्योंकि उसे सांप है मातक उसी की, वो यहाँ नहीं आ सकता। और सुनिए भगवान, इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण में खाएगा, सबने ये कह रखा है वो जय बाली पर। हे भगवान, 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण में खा देगा, समझ लीजिए वो उसके विजय पा सकता है। ठीक है भाई सुग्रीव, हम आपके ये संदेह भी दूर कर देते हैं। आपे धरटंकोर से पृथ्वी और पहाड़ एक बाण से ढा दिए प्रभु ने 7 ताड़। आज्ञा पाकर बाली घर क्या कर जा सुग्रीव। देखो मैं जा रहा हूँ तो भाई देखिए तो मेरे मोबाइल देख रहे दोनों। हाँ, देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। अरे तुम ठीक है भाई सुग्रीव, ये भगवान अब आप जाइए और अपने भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। ठीक है भगवान, आप आते हैं तो मैं जाता हूँ, वैसे मुझे उसका डर लगता है। आप निश्चिंत होकर जाइए। ठीक है भगवान। गर्दन सुन सुग्रीव का उठा बाली ललकार, चरण पकड़ तारा तभी बोली हे भरतार। फिर आ गया। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है।
हे प्राण प्रिय, तुम चिंता न करो। ऐसा एक सुग्रीव नहीं 100 सुग्रीव भी आ जाएं तो बाली का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जय हो। कहकर झटका दिया, सुना नहीं अनुरोध, तारा रोती रह गई, बाली चला सकरोध। आजा। मैं आपके कहने से उससे युद्ध करने के लिए चला गया। 2 घंटा में उसने मुझे मुक्के ही मुक्के मारे, मैं अपनी जान बचाकर भागा हूँ और आप खड़े खड़े तकते ही रह गए। हे भाई सुग्रीव, सुनिए। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बैर निकलने दूं। ये दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो मिलने दूं। इतने पर भी मैं बार बार धनबा पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के हो, इससे भी धोखा खाता था। हे भाई, अच्छा है हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे, उसको भी हार का ध्यान रहे, तुम पर कवच समान रहे। हे भाई, आपस में भाइयों में तो बैर होता ही रहता है, यदि वे फिर से मिल जाएं तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। इसके अलावा तुम दोनों एक ही रूप के हो, इसलिए मैंने ये बाण नहीं छोड़ा। कहीं धोखे से तुम्हें लग जाता तो ये राम को बहुत बड़ा कलंक लगता। इसलिए आज ये हार पहन जाओ और इस बार उसकी मृत्यु निश्चित है। ठीक है भगवान। कहकर सुग्रीव को पहनाई जयमाल, हाथ शीश पर फेर कर विदा किया तत्काल। भाई बाली, निकल और मुझसे युद्ध कर। फिर से आ गया। आजा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। छुपे खड़े थे वृक्ष के पीछे श्री रघुवीर, एक दुष्टता बाल की तक के मारा तीर। तीर नहीं था मृत्यु का था प्रबल प्रहार, गिरा भूमि पर वीरवर वही रक्त की धार।
उफ दगा दगा धोखा धोखा किसका ये तीर करारा है वृक्ष के पीछे छिपकर क्या मुझे तुम्ही ने मारा है। ये छल किसने किया है मेरे साथ वृक्ष के पीछे छुपकर क्या तुम्ही ने मुझे बाण मारा है। हे भाई बाली सुनिए, छत्री का धनी बाउधता है निस्तार काम के लिए नहीं, जब तक खलदल संगार न हो उस राम राम के लिए नहीं। हाँ ये बाण मैंने मारा है। बैरी को छल से बध करना, बैरी का छल से बध करना है सूरवीर का कर्म नहीं, छुप कर जो मेरे प्राण लिए रघुवंशी का धर्म नहीं। बैरी को छल से मारना यह किसी सूरवीर का काम नहीं है। हे बाली सुनिए, हम इसका उत्तर अभी देते हैं। तूने बर ऐसा मांगा था प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझमें खिंच कर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा न स्वभाव हमारा है, बस इन्हीं विचारों से हमने यह बाण आड़ से मारा है। भाई तुमको रवि राजपूत जी 20 रुपये प्रदान करते हैं दोनों पात्रों के काम पर। धन्यवाद। हे भाई तुम्हें वरदान प्राप्त था कि सम्मुख तुम्हारे कोई भी लड़ने आएगा उसकी आदि शक्ति तुम्हें चली जाएगी। हम तुम्हें सामने आकर भी मार सकते थे लेकिन वो वरदान नष्ट हो जाता। किसी का वरदान नष्ट करना ऐसा स्वभाव राम का नहीं है, इसलिए हमने आड़ से ये बाण मारा था। सुग्रीव मित्र है भालुसन, ये कैसा न्याय विलक्षण है, रघुकुल के नायक उत्तर दे बध करने का क्या कारण है। हे वाली इसका उत्तर भी सुनिए। कन्या भगनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदृष्टि देखता है वह बद के योग्य दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है, इस कारण हमने बाण मार तुझको समाप्त कर डाला। हमने तुम्हें क्यों मारा, इसका उत्तर यही है। तुमने तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी को कारागार में बंद कर दिया और ये इस तरह का अन्याय ये राम नहीं सहेगा, क्योंकि सुग्रीव हमारा मित्र है और मित्र का दुख दूर करना एक मित्र का कर्तव्य है। सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट हटाया है, इस कारण पृथ्वी पर से वानर पति बाली हटाया है।
ओरे ओए ये की ठाण ठावे तुझे बता एटा से तक का घूमे काम का कौन काम कर रहा देख चतुरता बालिकी है ज्यादा मत घूम हुए प्रसन्न कृपाल जन को पुनाते हुए बोले दीन दयाल। हे भाई सुनिए, जो कुछ चाहो मांगे भाई, बतला हम तुझको क्या वर दे। यदि मरना नहीं चाहता हो तो अभी तुझे जिंदा कर दे। हे वाली, आपकी बातों से हमें ऐसा लगता है कि आपको प्रायश्चित हो चुका है, इसलिए आप यदि नहीं मरना चाहते तो हम अभी उपचारों के द्वारा आपको मरने नहीं देंगे। हमारे भैया रंजीत पाल धमनादा वाले विश्व प्रदान करते हैं, धन्यवाद। हे प्रभु, कहिए। इस अपने बाल 30 रुपए किन्हीं सज्जन की ओर से 3 पात्रों को प्रदान किए जाते हैं, धन्यवाद। इस अपने बालक अंगद का यह हाथ हाथ में लो भगवान, अब अधिक नहीं बोला जाता, सेवक को आज्ञा दो। प्रभु, ये मेरा बालक अंगद है, इसको अपने सेवक के रूप में स्वीकार करें और मुझे आज्ञा दें। कह कर लोटा चरणों पर मिथ्या प्रपंच सब छोड़ दिया, श्री राम राम कहते कहते श्वासों को उसने छोड़ दिया। पुलिस रामचंद्र भगवान की आप जाइए और महाराज सुग्रीव का राज्याभिषेक करिए, क्योंकि हम तो नगर में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए आप जाइए। जो आज्ञा वाली। बोलिए महाराज सुग्रीव की। हरे राम को आ रही थी सीता की याद, हनुमत का सुग्रीव से उधर हुआ संवाद। हे भाई लक्ष्मण सुनिए। हे लक्ष्मण बरसा बीत गई, अब सोत शरद ऋतु आई है। मैं बड़ा भागा हूँ, अब तक सुध नहीं सिया की पाई है। कपिपति का मुझे भरोसा था,
और जहाँ तक महाराज सूरी की बात थी, वो भी शायद अपने राजपाट में अपना वचन भूल गए हैं। हाँ, सभी पात्रों को आरुषि परमार 50 रुपये प्रदान करती। हाँ, धन्यवाद। हाँ, हमारे भैया महेंद्र सिंह राजपूत तमनादा निवासी 100 रुपये प्रदान करते हैं। मंडल में हार्दिक धन्यवाद देता है सभी पात्रों को। धन्यवाद। हे भाई सुनिए, अब सुन लो मेरे हे भाई, मैं पंपा पर को जाता हूँ, उस धनमत वाले मत वाले को बसवी बांध कर लाता हूँ। भरपूर उसे शिक्षा दूंगा, जो झूठा बनकर बैठा है, सब गर्व मिटाऊंगा उसका, जो राजा बनकर बैठा है। ठीक है भाई लक्ष्मण, शीघ्र जाइए और उन्हें अपने वचन का याद दिलाई। ठीक है भाई। अरे श्री महाराज तो महलों में आनंद राज का लेते हैं, पर उन मित्रों की सुधे जो गिर कुटिया में रहते हैं। हे महाराज, आप तो राजमहल में इतने क्रूर हो गए कि उन मित्रों को भूल गए जिन्होंने आपको राजपाट दिलाया है। हे महाराज अपने, अरे राजनीति के कार्य ये आप जानते हैं स्वामी, और साम दाम और दंड भेद ये आप मानते हैं। महाराज, राजनीति के कारक होते हैं साम, दाम, दंड और भेद। और सुनिए महाराज, अरे प्रभु ने चारों में से 2 को प्रत्यक्ष कर दिखलाया है, और पहले आपसे मेल किया, फिर पाली राज दिलाया है। प्रभु ने चारों में से 2 को प्रत्यक्ष कर दिखलाया है, और पहले आपसे मेल किया, फिर पाली राज दिलाया। हे भगवान, चारों में से प्रभु ने 2 को तो आप प्रत्यक्ष दिला दिया है कि पहले तो आपसे मेल किया, फिर आपको राज दिलाया। हे भगवान, यदि दंड भेद भी अपना है तो कोई अतः नहीं मानना, क्योंकि वह स्वयं रघुवंशी है, उनके बल को आप देख चुके हैं। हे भगवान, यदि भेद नीति का है तो घर में अंगद जी स्वयं बैठे। सुनिए हनुमान, मैं आज कृतज्ञ तुम्हारा हूँ, सोते को जगा रहे हो तुम, संपत्ति प्रतिष्ठा प्राणों को बजरंगी बचा रहे। इस राज मुकुट की ज्वाला ने कताला ज्ञान भस्म मेरा, मुँह कैसे उनको दिखलाऊं अब रहा न हनुमान, मैं आज तुम्हारा बहुत आभारी हूँ जो मुझ सोते को जगा रहे हो। मैं इस राजपाट की और इसमें जो है बैठकर गद्दी पर सब कुछ भूल गया था, आज तुमने मुझे सब कुछ से बचा लिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। सुनिए, बेशरणागत
वत्सल हैं पर वह भी है सच है रघुवंशी है। अपनाए तो पानी से है बिगड़े तो सूरज सांझ आए सवेरे का भूला तो भूला नहीं कहता है। इसलिए एक ही उपाय मेरे विचार में है हनुमान जी। अगर वो अपना तो पानी के समान है और बिगड़े तो सूरज अंशी हैं, ये अपन सब कुछ जानते हैं। इसलिए एक ही उपाय समझ में आता है, शान का भूला हुआ सुबह का भूला हुआ शान को अगर घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहा था। तो इसलिए सुनिए, सीता जी की सुध लेने को कुछ की विदा सर्वत्र करो। तुम भी देशों देशों में जा बानर सेनाए। अब जो है सीता जी की सुध के लिए बानर सेना को चारों दिशाओं से एकत्रित करो और तुम भी जाकर सीता जी की सुध लेकर आओ। ठीक है महाराज। हे धौलागिरी के बानरो, हे हिमगिरी के बानरो, हे सभी गिरियों के बानरो, श्री सुग्रीव महाराज का आदेश है कि जल्दी से जल्दी सीता की खोज के लिए यहाँ पर इकट्ठे हो जाए। और महाराज सुनिए, लक्ष्मण जी बहुत क्रोध में आ रहे हैं। मेरा विचार तो यह है कि नगर के बाहर चल करके और उनके स्वागत के लिए चलना चाहिए। इतने में आए वहां लखन लाल हो लाल। सरदार कहा पकड़ प्रभु के चरण क्षमा करें सरकार। हे भाई सुग्रीव सुनिए, अभी मत रो अभी मत रुलाओ, मेरे तो परम सखा हो तुम, मुझ रोगी की औषध हो तुम, मुझ बिरही की आशा हो तुम। पिछली बातों को जाने दो, आगे का ध्यान धरो भाई, सीता का जिससे पता लगे अब भाई उद्योग करो भाई। भाई सुग्रीव, अभी रोने धोने से कुछ नहीं होता, आप तो ऐसा उपाय ढूंढिए जिससे कि हमें सीता का शीघ्र अतिशीघ्र पता चल सके। ठीक है भगवान। हे भाई सभी बानरों, सीता जी की सुध लेने के लिए चारों दिशाओं में प्रस्थान करो और निस्वार्थ सज्जनों का साथ देने में प्राण भी अगर जाए तो चले जाए। देखा कुछ योद्धा नए नए किलकार सुनाते आते हैं, आगे आगे श्री महावीर जयकार सुनाते आते हैं। भगवान को प्रणाम। हे बानरो, हे भाइयों, चलो और भगवान को प्रणाम करके और सभी लोग सीता की खोज में निकल जाओ।
इस ओर भाल में वह पग रजे उभरी आहिस्ता आहिस्ता, उस ओर अंगूठी उंगली से उतरी आहिस्ता आहिस्ता। अवलोक फड़कता दक्षिणा के मंद मंद मुस्काते हैं, मुद्रिका पवन सुत को देकर धीरे धीरे समझा। भाई हनुमान सुनिए, उसकी ही मड़ी मुद्री है, बजरंग उसे देते आना, मेरे हितरी प्रोम पार लौटती बार देते आना। ये भाई हनुमान, ये मुद्री है सीता की, जो आप हमें दे देना और धीरज भी बंधा देना कि उनके साथ बहुत बड़े बड़े विशाल योद्धा हैं और वो शीघ्र अति शीघ्र लंका पर आ जाएंगे। हे भगवान, यदि आपका आशीर्वाद हमारे साथ है तो कोई भी कार्य कठिन नहीं है। हे भगवान, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपके आशीर्वाद में वह शक्ति है कि आप जो भी नहीं हो सकता वह भी हो सकता है। भगवान, आपका आशीर्वाद चाहिए। जय जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। चलते चलते मार्ग में मिली बनचरिए थी, वह परोपकारनी भलुई मानसी ने। ठीक है भाइयों, आपको जब प्यास लगी है तो मुझे ऐसा दिखता है कि इधर कुछ बगुले जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि चलिए और इधर को अपन इस गुफा में चलते हैं। रखती थी कोई योग शक्ति अथवा कुछ दिव्य तपोबल था, मायापति का माया थी वह या बायानी का कोमल था। ये सरोवर में कौन घुसाया है? कौन है ये सरोवर में? हे देवी, हम हैं, हम रास्ता भटक गए हैं, हमारे साथी वानर सभी प्यासे हैं। हे माई, हे देवी, हम राम के दूत हैं और सीता की खोज में जा रहे हैं और हम रास्ता भटक गए हैं। माता, हमको पहले तो प्यास लगी है, हमारे सब साथियों को पानी पीने की आज्ञा दीजिए। अच्छा ठीक है, इस सरोवर का जल भी बहुत शीतल है और अगर तुम लोग दूर से कहीं से चले आ रहे हो तो वो जल प्राप्त करने के बाद आपकी थकावट भी मिट जाएगी। और अगर तुम लोग मार्ग भटके हुए जीव हो तो मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं तुमको पलक झपकते ही समुद्र तट तक पहुंचा सकती हूँ। तो इसलिए आप लोग जलपान कीजिए और मैं अपनी मंत्र शक्ति से आप लोगों को समुद्र तट पर पहुंचा दूंगी और आग बंद कर लीजिए। हे माता, हम मार तो भटक गए हैं, इसीलिए आप हमें इस गुफा से बाहर निकालिए। हे भाइयों, सभी अपनी अपनी आंखें बंद करके बैठ जाइए। आंख बंद करके बैठ जाओ आप लोग और थोड़ी देर में समुद्र तट पर पहुंच जाओगे। जिसके द्वारा उसने स्मारक दिखलाया इस सब वीरों को अति शीघ्र समुद्र के तट पर पहुंचाया। इन सब वीरों
भाइयों देखिए समुद्र भरा हुआ है उस देवी की क्या कृपा है कि आगे हम समुद्र के किनारे आ गए हैं और यहाँ पर तो पूरा समुद्री समाज भरा हुआ है। जामवंत नामक चतुरकार कुशल गंभीर इन वीरों के साथ था एक वृद्ध बलवीर। आई हो कटे घाट बहुत अब तट पर सीधी जाएगी मित्रों ये नाव धर्म की है जो पार उतर ही जाएगी। घबराते क्यों हो बलवीरों दुनिया की यही रंगत है राहत के बाद मुसीबत है फिर वही मुसीबत राहत है। जय और पराजय सम समझे यह ज्ञान धर्म वीरों का है दुख में सुख में संतोष करे लक्षण है गंभीरों का है। उपकार मार्ग पर जाते हैं क्या डर है जो मर जाएंगे मर कर भी नहीं मरेंगे हम जब नाम अमर कर जाएंगे। ठहर गए सब सिंधु तट सुन बूढ़े की बात। बूढ़े मान संपाति है वो जामवंत महाराज कहने आजकल कहने जामवंत है देखो बूढ़े और समझदार थे। देखा जब उसी गिद्ध ने ठहर गए जब सब सिंधु तट सुन बूढ़े की बात संपाति नामक वहीं था जटायु का भात। देखा जब उस ग्रद्ध ने बानर कटक महान हो प्रसन्न कहने लगा हो भाग्य भगवान। कितने भालू कीट कसी आपको बहुत भूखा था मजा आ जाएगा और इस बार सांस भूखा हूँ और भर पेट न आज तो विधाता ने एक साथ पहुंचा दिया तुम सबको खाऊंगा भावना करने आ ही रहा हूँ मजा आ जाएगा खाने के लिए एक सन्नाटा सा छा गया सुनकर यह तकरीर कहा परस्पर सबों ने अब फूटी तकदीर। चतुर्बाली के पुत्र ने देखा
ढंग, छेड़ा गिद्ध जटाई का अवसर योग प्रसंग। हे भाइयों, धन्य है वो जटायु जिन्होंने हमारी मदद की। और इस प्रकार जब संपाति के कान में आवाज पहुंची कि मेरा नाम, भाई का नाम लेने वाला कौन है, आगे देखिए। हे भाई, तुम मेरे भाई का नाम लेने वाले कौन हो और जटायु का नाम कौन ले रहा है? जरा मुझे थोड़ा सा बतलाइए कि ऐसा क्या हुआ है मेरे भाई को जो आप उसकी बातें कर रहे हैं। सच तो यह है उस योद्धा ने योगी का कर्म दिखाया है, हिंसक पक्षी का तन पाकर मन जो धर्म सिखाया है। और जिसने सीता का हरण किया उसने ही उसको मारा है, दंडक वन का वह डाकू ही है, भाई शत्रु तुम्हारा है। हम सब तलाश में है उसकी, तुम भी या उसे तलाश करो, भाई का बदला लेना हो तो उस बैरी का नाश करो। ये सब हुआ है तो हे भाई, तुम लोग मुझे थोड़ा सा समुद्र तट के पास लेकर चलो और जल दो, ताकि मैं पहले अपने भाई को जल तर्पण कर सकूं और फिर मैं कुछ तुमको बातें बताता हूँ कि हो क्या गया था हमको। और सुनो कि हम दोनों भाई थे और युवा अवस्था में मुझे थोड़ा घमंड था, तो हम लोग उड़ने के लिए हम लोगों में होड़ लगी। मैं घमंड के कारण उड़ता चला गया और मेरा भाई समझदार था तो वो रुक गया। मैं ज़्यादा ऊपर चला गया और सूर्य के तेज के कारण मेरे पंख जल गए और मैं गिर गया। जब सही काम करने का था तब हमने किया नहीं। और सुनिए, अरे जो दिवस कार्य करने के थे वे बीते मौजे उड़ाने में, तरुणाई की सब अरुणाई खो गई खेलने गाने में। अरे हे बलबीरो हो गया वृद्ध, अन्यथा कार्य यह करता मैं, सीता माता की सुधि लेने सागर के ऊपर उड़ता मैं। मैं तो वृद्ध हो गया अब, अन्यथा ये कार्य तो मैं ही करता। आपने बताया माता सीता का हरण करके राक्षस जो ले गया है उसी ने मेरे भाई की हत्या भी की है। मैं वृद्ध हो गया, अन्यथा मैं पूरा काम यही करता, मैं ही सीता माता की शुद्धि मैं ही लेता। और सुनो, मैं यहाँ से वो वहाँ बहुत दूर देख रहा हूँ, समुद्र के उस पार एक लंकापुरी विशाल नगरी है जो पूरे जल के चारों ओर से घिरी हुई रहती है। और सुनो वहाँ क्या होता है, और करता है राज्य वहाँ रावण, वही सीता का हरिता है। और अपने अशोक वन में उसने उन महासती को
जौनपुरी है वहाँ रावण रहता है, जिसने सीता माता को हरा था, और अशोक वाटिका में माता सीता को उसने रखा है। और सुनो, अब 100 योजन लंबा है तो फिर अरे 100 योजन सिंधु लागी कर जो बलबीर वहाँ पर जाएगा, वही सीता सुध लाएगा, वही यह सुयत कमाएगा। अब भैया मैं तो बूढ़ा हूँ, कर नहीं सकता 100 योजन पार को बहुत दूर, इतनी दूर जो भी पहुंच पाएगा 100 योजन समुद्र पार करके, वही सीता माता की सुख पाएगा, और इतना बड़ा कर्म करेगा तो उसको श्रेयस भी मिलेगा। आप तो मुझे जल दे दीजिए, मैं अपने भाई को जल तर्पण कर दूं और मुझे विदा कर दो। ले पुरखा पानी तुम मर गए हमने जानी, ले पुरखा पानी तुम मर गए भाइयों, मैं तो जा रहा हूँ, अब आप जानो, आपका काम जाने। मैंने तो बता दिया, बस मैं देख सकता हूँ इतना दूर, कुछ कर नहीं सकता बस। जय श्री राम। संपाति जब चल दिया सब पर डाल प्रभाव, जामवंत ने रख दिया तत्क्षण एक प्रस्ताव। कहने वाला कह गया करते क्यों नहीं भाई, अपने अपने हौसले बहादुरी दिखलाओ। जामवंत की बात सुनकर अंगद जी कहते हैं, युवराज कह कर मौन रहूं तो मुझ पर लांछन आता है, इसी कारण सिंधु लागने को है अंगद बालक जाता है। लांघा सिंधु इधर से तो जगदम्बा सन्मुख आएगी, देख अपना बल देकर मुझको लंका नगरी पहुंचाएगी। ए भाइयों, मैं समुद्र के उस पार तो जा सकता हूँ, मगर मुझे लौटने में कोई शंका है। हाँ भैया, अभी कोई भागे जाएंगे नहीं यहाँ से। बड़ी रोचक लीला लंका दहन की आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी थोड़ी देर बाद। अंगद का भाषण पिघले सबके नैन, जामवंत कहने लगा तब हो कर बेचैन। बोल उठा बजरंग से वही ऋक्ष मतिमान, तुम कैसे चुपचाप हो महावीर हनुमान। ये पवन तने अंजनी लाल, अपनी तनरा को त्यागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जागो तुम। हे काल रूप शंकर स्वरूप, बजरंगी नाम तुम्हारा है, अपने जीवन को याद करो, यह जंगी काम तुम्हारा है। सूरज का तुमने ग्रास किया, सैलों को तुमने तोड़ा है,
जिस बल से ऐसे काम किए, मैं बल कभी को रख छोड़ा। रणधीर उठो बलबीर उठो, अब काज तुम्हारे हाथों है। हे कृपा धाम के कृपा पात्र, यह काज तुम्हारे जामवंत के वचन सुहाए, बंद क्या कहते हो? ओ जाम बंद क्या कहते हो? जो कर सागर में बदलू में, पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उठी। इस खारे जल की धारा को, इस खारे जल की धारा को लागू या भी नील जाऊं, या जिस गिर पर लंकापुरी है वो दिल की उम्मीद ले। सो गंज पूर्वक कहता हूँ, सो गंज पूर्वक कहता हूँ कर डालूंगा अपनी माता श्री सीता को राघव से अभी वही जाऊंगा। कहिए मुझे क्या आदेश है? क्या मैं सारी लंका को ही सागर में डुबा दूं? कहिए मुझे क्या आदेश है? सन्नाटा सा छा गया क्षण में चारों ओर, जामवंत भी कांपता बोला यूं कर। तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगा लाना, आवश्यक समझो तो कुछ बल रावण को भी दिखला।